क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी दुकान का बिजनेस इतने बड़े लेवल पे जा सकता है? कभी आपने सोचा कि एक स्नैक्स की छोटी सी कंपनी, भुजिया बेचने वाली कंपनी आज ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में इतने बड़े लेवल पे ग्रो कर रही है? और किसी कंपनी को बड़ा बनने के लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी है कि एक विजन होना ज़रूरी है कंपनी को एक बड़े लेवल पे ग्रो करने के लिए? और कैसे एक भुजिया बेचने वाली कंपनी 90,000 करोड़ का एम्पायर वर्ल्ड वाइड खड़ा कर सकती है? प्लस उसने कहां कहां से शुरुआत की, कौन कौन से चैलेंजेस आए, कौन कौन से सेटबैक आए और कैसे उस सेटबैक को उन्होंने ओवरकम किया? और हमारे लिए एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक फ्रेश एंटरप्रेन्योर हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी बिजनेस जो छोटा होता है, जिसको लोग मजाक करते हैं स्टार्टिंग में कि भुजिया बेचने वाली कंपनी है, आज वो 90,000 करोड़ की कंपनी है। तो बने रहिए। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं इस वीडियो से। कहानी शुरू होती है 1937 में, जब राजस्थान के बीकानेर में गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें सब हल्दीराम के नाम से जानते थे, उन्होंने एक छोटी सी मिठाई की दुकान शुरू की। भुजिया का एक सिंपल फॉर्मूला था, लेकिन उन्होंने भुजिया को एक स्पेशल ट्विस्ट दिया। उनकी भुजिया पतली और क्रिस्पी थी, जो कस्टमर को इंस्टेंटली पसंद आई। लेकिन हल्दीराम का सफ़र उतना आसान नहीं था। चलिए जानते हैं उन्होंने कौन कौन से बड़े चैलेंजेस का सामना किया। सबसे बड़ा नंबर 1 चैलेंज था लोकल कंपटीशन का। राजस्थान में भुजिया और नमकीन बनाने वाले हज़ारों थे, लेकिन हल्दीराम को अपना ब्रांड बनाना था। नंबर 2 चैलेंज आया एक्सपेंशन का डर। उस समय किसी भी इंडियन स्नैक ब्रांड ने नेशनल लेवल पे एक्सपैंड नहीं किया था। इंडियन स्नैक सिर्फ इंडियन मार्केट तक लिमिटेड था, लेकिन हल्दीराम ने रिस्क लिया और जीत भी हासिल की और इसको बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में एक्सपैंड किया और वर्ल्ड वाइड भी एक्सपैंड किया। फैमिली डिस्प्यूट। 1990 में हल्दीराम की फैमिली में डिस्प्यूट शुरू हो गए और कंपनी दिल्ली, नागपुर और कोलकाता के अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गई। लेकिन सभी ब्रांचेस ने अपनी ब्रांड वैल्यू मेंटेन रखने के लिए एक ही नाम हल्दीराम यूज़ करना कंटिन्यू किया, जिसे ब्रांड की कंसिस्टेंसी बनी रही। नंबर 4 चैलेंज जो था 2015 में, जो उनको एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2015 में हल्दीराम के कुछ स्नैक्स पर बैन लगा दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें हाई पेस्टिसाइड्स हैं, लेकिन हल्दीराम यहाँ भी रुका नहीं। उन्होंने स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल और फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की और मार्केट में और भी पावरफुल कम बैक किया। यही होता है कि एक ब्रांड की एक वैल्यू को बिल्ड करना। लेकिन 5 पैसे पर ग्राम भुजिया कैसे 90,000 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंचा? नेशन वाइड एक्सपेंशन। हर सिटी में हल्दीराम ने सिर्फ राजस्थान या नॉर्थ इंडिया तक खुद को लिमिट नहीं किया। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, पुणे और मुंबई तक एक्सपेंड किया। नंबर 2 इंटरनेशनल डोमिनेशन। 80+ कंट्रीज़ में हल्दीराम। आज हल्दीराम 80 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, हर जगह लोग हल्दीराम के दीवाने हैं। नंबर 3 मल्टी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। मिठाई से लेकर रेस्टोरेंट तक हल्दीराम सिर्फ नमकीन ही नहीं बनाता, वो मिठाई, फ्रोजन फूड, रेडी टू ईट मील्स और अब तो उनके हर जगह रेस्टोरेंट भी है। नंबर 4 क्वालिटी एंड ट्रस्ट। हर भारतीय का फेवरेट ब्रांड। आज भी लोग हल्दीराम के टेस्ट और क्वालिटी पर भरोसा करते हैं। नो प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, सिर्फ असली स्वाद। नंबर 5 इंडियाज बिगेस्ट फूड ब्रांड। अगर आज हम देखें हल्दीराम, डोमिनोज, KFC, मैकडोनल्ड, सभी को मिला के उससे भी बड़ा ब्रांड है इंडिया में हल्दीराम का। नंबर 6 8,730 करोड़ की बिगेस्ट डील। सिंगापुर की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने हल्दीराम के सिर्फ 10% इक्विटी के लिए 8,730 करोड़ इन्वेस्ट किया। ये इंडियन FMCG इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील थी। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि एक प्रूफ है कि हल्दीराम का ग्लोबल इम्पैक्ट कितना बड़ा हो चुका है। मार्केट शेयर। स्नैक्स मार्केट में किंग। आज 2025 में इंडिया का स्नैक्स मार्केट ऑलमोस्ट 54,000 करोड़ का हो गया है, जिसमें से 13% की हिस्सेदारी अकेले हल्दीराम की है, यानी 7,020 करोड़ की। तो दोस्तों, ये जो हमने बात अभी की, ये सारे सीक्रेट्स थे हल्दीराम के ब्रांड को 90,000 करोड़ के ब्रांड तक लेके जाने के लिए। चलिए अब जानते हैं कि हल्दीराम की जो सीक्रेट, जो सक्सेस जर्नी है सो फार, उससे कौन कौन से लेसन्स हैं जो हम सीख सकते हैं, जो हमारी पर्सनल और बिजनेस ग्रोथ में हमें बहुत बड़े लेवल पे हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1 स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग।
हल्दीराम ने अपनी जर्नी 1937 में 5 पैसा पर किलोग्राम भुजिया से शुरू की थी। आज उनके ब्रांड की वैल्यू 90,000 करोड़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी सी शुरुआत के बाद भी अगर आपका विजन बड़ा हो तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। नंबर 2, इनोवेशन प्लस ट्रेडिशन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। हल्दीराम ने अपने नमकीन से शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने स्वीट्स, फ्रोजन फूड और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट को भी अपने बिजनेस में शामिल किया और साथ ही अपने ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट को भी प्रिजर्व किया। नंबर 3, टेक रिस्क ऑफ चेंज। हल्दीराम ने जब 1937 में भुजिया बनाना शुरू किया तो उन्होंने अपने भुजिया ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने थोड़ा चेंज लाया। उन्होंने भुजिया पतली और क्रिस्पी बनाई, जो बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। नंबर 4, टर्निंग पीपल क्रिटिसिज्म इनटू स्ट्रेंथ। आप में से कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि जो हल्दीराम का नाम है ये लोगों के तानों से निकला हुआ नाम है। नंबर 5, ब्रांड लॉयल्टी की पावर। अगर आज हम बात करें, हल्दीराम इतना बड़ा ब्रांड नेम है कि अगर इसका नाम भी कहीं पे आता है तो लोग उसको एक खरीदते हैं, ट्रस्ट से खरीदते हैं, एक लॉयल्टी के साथ खरीदते हैं, क्योंकि उनको ये टेंशन नहीं है कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो ये सबसे बड़ी एक बिजनेस का जो एक सीक्रेट है हल्दीराम का, उन्होंने डे 1 से इसको एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया। तो अगर हम दोस्तों ये देखें हल्दीराम की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिलती है, आइडिया कोई छोटा भी होता है वो बहुत बड़ा आइडिया बन सकता है। जैसे हल्दीराम पर भुजिया 5 पैसा पर किलोग्राम के हिसाब से शुरू हुआ था, और अगर आज हम देखें वो हर एक फूड के फील्ड में हैं, उनके रेस्टोरेंट्स हैं और एक इतना बड़ा नाम है कि जो अभी सिंगापुर की कंपनी ने भी उनको बाई किया। दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ वैलिडेशन फॉर देयर सक्सेस एज वेल। तो इसलिए आज की डेट में आप कोई भी काम शुरू करते हैं वो काम छोटा नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या है, आप एक हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और एक विजन के साथ नहीं करते। जब आप हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और विजन के साथ काम करेंगे, हो सकता है आप अगली बड़ी स्टोरी लाइक हल्दीराम एक सक्सेस स्टोरी अपनी और अपनी फैमिली के लिए लिख सको, जिससे कंट्री का और बहुत बड़ा हमारी कम्युनिटी की हेल्प हो सकती है। अगर आपको ये कहानी हल्दीराम की इंस्पायरिंग लगी तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस थिंग विद मैनी अदर फ्रेंड्स जो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट ड्यू टू सोसाइटी और फैमिली के डर से वो अपना आइडिया ही शेयर नहीं कर पाते। क्योंकि किसी भी छोटे से आइडिया को बड़े बनने के लिए बस एक डिटर्मिनेशन और विजन की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें भगवान खुद ला के देगा और रास्ते बनाता जाएगा।